हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मोटिवेटेड होंगे आप लोग सभी, क्योंकि यार अभी भी हमारे पास समय है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपके लिए है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तब भी वीडियो आपके लिए है। सभी के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग नहीं सीखने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है? राइटिंग सेक्शन। यहाँ से हमारे नंबर बनते हैं भैया। राइटिंग सेक्शन का मतलब है आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल, लेटर, सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो एक एक करके खाते हैं भैया। ठीक है, पकवान तो बहुत सारे हैं हमारे पास। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 2024 के मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस सेट पेपर बी में, 2022 में, 2023 में। एक और बात, एक और वीडियो आपके लिए आने वाला है, शायद सुबह तक हम लोग अपलोड कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर हम लोग डिटेल बता देंगे आपको कि 2022 और 23 से हिंदी में, हिंदी का जो पेपर था आपका, उसमें 40 से 50% डायरेक्ट आ गए थे 2022 और 23 से। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हमने इतना आसान कर दिया, देख लीजिए। 2024 का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट ए, प्रैक्टिस सेट बी, 2022-23 सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जमा कर आपको दे रहे हैं। ठीक है, और अब आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से सिखा रहे हैं किस तरीके से आपको लिख के आना है। तो एडवर्टीजमेंट देखो कितनी बार आ रखा है। ठीक है, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट पकड़ लेते हैं, आपको सिखा देते हैं किस तरीके से आपको लिख के आना है, ताकि कोई सा भी एडवर्टीजमेंट आपको दे दे तो आप लोग मार ना खाओ। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले भैया, किसी चीज को भाड़े पे अगर आपको देना है, जैसे रूम रेंट। ठीक है, रूम जो होता है हमारे पास, रूम क्या देते हैं? भाड़े पे देते हैं। तो आपको लिखना होता है टू लेट। टू लेट, टू लेट। ठीक है, अगर आप लोग इंदौर वगैरह में रहोगे अगले साल, या फिर अगर कोई रह रहा हो तो उसे पता होगा कि इंदौर में लिखा होता है, कहीं पर भी रूम पे जाओ हिंदी में लिखा होता है तो बोल देते हैं रूम किराए से देना है। बाकी अगर इंग्लिश में लिखा होता है तो वहां लिखा होता है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है भाड़े पर देना है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग इस तरीके से डालनी है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखना, ओके, लाइन खींच देना यहाँ पे टू लेट करके। इसके बाद अपनी डिटेल यहाँ पे लिखना है, लोकेशन कहाँ पर ये उपलब्ध है, क्या क्या चीजें आप दे रहे हो यहाँ पे। जैसे कि भैया यहाँ पे 2 बेडरूम है। ठीक है, इसके अलावा लेट बाथ है, किचन है, ठीक है, डाइनिंग रूम है। इस तरीके की जो चीजें हैं सब आपको यहाँ पे बतानी रहेगी डिटेल्स में। ओके, इसके बाद लोकेशन भी आप लोग यहीं पे बता सकते हो। इसके अलावा एक और बात, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है भैया। तो हम लोग रूम रेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1,000 रुपए यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है रूम रेंट। ओके, इसके बाद नीचे अपनी पर्सनल डिटेल आपको देनी है। पर्सनल डिटेल बोले तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप लोग देना चाहें तो दे सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? टू लेट, जहां पे अपने को भाड़े पे देना होता है किसी चीज को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया फॉर्मेट ऑफ सेल एंड परचेज। कुछ चीज आपको सेल परचेज करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मेट रहा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल, इस तरीके से जो भी चीज सेल करनी है उसको सबसे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद अपना नाम, टाइप ऑफ आइटम और डिटेल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सोफा सेट यहाँ पे लिख दिया, डाइनिंग टेबल लिख दिया, डबल बेड लिख दिया, फ्रिज लिख दिया, टीवी लिख दिया। इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि सेल करने के लिए वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, लेकिन कॉन्टेक्ट एड्रेस, वेरी सॉरी, कॉन्टेक्ट एड्रेस हमें बोलना चाहिए। कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एड्रेस का मतलब वही है यार कि कहाँ पर ये है, कहाँ पे आपको आना है। कॉन्टेक्ट नंबर मतलब हम लोग कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रिमोटली। रिमोटली बोले तो दूर से ही। ठीक है, जैसे मोबाइल से आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, ऊपर आपका एड्रेस आपको आएगा, कॉन्टेक्ट एड्रेस बोल सकते हो आप लोग। ओके, सो आप लोग देख के ही समझ सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। कब? जब आपको सेल और परचेस करना हो। अच्छा, अगला फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट वही है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग और कर लीजिए। जैसे हमें गाड़ी को देना है भैया। ठीक है, सेल सेल करना है गाड़ी को। अगर रेंट से देना होता तो क्या लिखते हम लोग? टू लेट लिखते। लेकिन अगर हमें बेचना है, सेल परचेस करना है, तो वही फॉर्मेट आपका रहेगा। यहाँ पर व्हीकल फॉर सेल लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग एक और चीज कर सकते हो, जैसे गाड़ी के लिए खासकर, कि आप लोग टॉप मॉडल बता सकते हो कि मॉडल कौन सा है, तो टॉप मॉडल लिखो यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग डिटेल और मेंशन कर देना। यहाँ पे कलरिंग का कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, लेकिन कलरिंग का कोई चिंता नहीं है। आप लोग अगर ब्लैक पेन ब्लू पेन से लिखना चाहो तो वेल एंड गुड है, अगर ब्लू पेन से भी लिखते हो पूरा का पूरा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोग कैपिटल में लिख सकते हो, जैसे टॉप मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग पूरा कैपिटल में लिखिएगा। बाकी स्मॉल लेटर वगैरह में यहाँ पे आप लोगों को डिटेल लिखनी है। ठीक है, फॉर्मेट का ध्यान रखना, कौन सी चीज बड़ी लिखनी है, कौन सी चीज छोटी लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर एक लाइन खींच देना, एक लाइन खींच देना सिर्फ, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। बस ये है यार, ये दो फॉर्मेट बहुत बार पूछा जाता है तो आपको सिखा दिया। अब आप लोग कुछ चीजें मन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे टू लेट वो खुद ही बोल देते हैं वैसे तो। चलिए, तो एडवर्टीजमेंट हमने करवा दिया आपकी, अब आप लोग प्रैक्टिस करिए इनकी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस करिए। फॉर्मेट के नंबर होते हैं भैया, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं नोटिस की। नोटिस आपके लिए ये देख लीजिए, 2024 में सेट ए में, सेट बी में, 2023 में आया हुआ है। तो भैया नोटिस तो इंपॉर्टेंट है। अब पोस्टर देख लो, पोस्टर की वैल्यू इतनी नहीं है।
देख रहे हो आप लोग, पोस्टर सिर्फ 2 बार आया हुआ है। तो अगर आप लोग पोस्टर छोड़ के भी जाते हो, पोस्टर को अगर आप लोग छोड़ देते हो, तब भी आपके नंबर आने के चांसेस है, आप लोग पूरा का पूरा पेपर करके आ जाओगे। तो पोस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस की बात कर लेते हैं, नोटिस की बात कर लेते हैं। नोटिस, हमने यहाँ पे पीडीएफ आपको दे रखी है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये देख लीजिए नोटिस हमारे पास, नोटिस का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। जैसे हमें स्कूल के लिए लिखना है तो हम लोग लिखेंगे गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ये जो चीज़ें होती है वहीं पर दे रखे होते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाती है। बाकी अगर नहीं मिले तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस, ठीक है। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन किसके ऊपर लिखना है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के ऊपर लिखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है, क्या लिखनी है आपको, तारीख लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी लिखनी है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे नाम अगर उन्होंने दे रखा है तो वो लिखेंगे। इसके बाद क्या है, कल्चर सेक्रेटरी, तो वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे पोजीशन को। लास्ट में एक बक्सा इस तरीके से बना के आना है, देख रहे हैं आप लोग सभी, इस तरीके से रेक्टेंगल आपको बना के आना है, जैसे यहाँ पर है इस तरीके से रेक्टेंगल बना के आना है। अच्छा, अगर नॉर्मल आपको दे दे नोटिस तो आप लोग नोटिस लिखो। इसके बाद आप लोग लिखो लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड का, तो लॉस्ट एंड फाउंड का आप लोग इस तरीके से लिखो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की बात नहीं की जा रही है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्कूल वगैरह की बात हो रही है तो आप लोग स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोग स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हो, नो इशू। ओके, इसके बाद आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग एटलीस्ट दो जो हमारे पास नोटिस है इनको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आप लोग किसी में भी चिपका सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको नोटिस की प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर इंग्लिश का ये कोर्स है। यहाँ पे आपको पीडीएफ, इसके अलावा सेशंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख सकते हैं सब होंगे। पास्ट सीरीज का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, और अनसीन पैसेजेस किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको यहाँ पे ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग प्रकार की, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक से, ग्रामर मिल जाएगी, राइटिंग सेक्शन मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा, नोटिस, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज रहेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर आएंगे। बाकी अभी हम लोग इसको क्लोज करके यहाँ पे ले आते हैं, बाकी हम लोग बात करते हैं आगे की। तो हमारे पास फिर आता है नेक्स्ट, नोटिस के बाद हमारे पास क्या आएगा, पोस्टर, ठीक है। पोस्टर हम लोग अभी के लिए छोड़ रहे हैं, पोस्टर हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो फॉर्मेट देख सकते हैं पोस्टर का, इस तरीके से पोस्टर बनाना होता है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे डायग्राम का खेल होता है। जिनका डायग्राम बनाने का तरीका सही नहीं है, जिनको नहीं आती भैया डायग्राम, जिनके अच्छे नहीं बनते हैं, तो भैया वो छोड़ देना, पोस्टर वाला ऊपर वाला कर लेना, या नीचे वाला जो भी हो, पोस्टर को छोड़ सकते हो। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोस्टर, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं लेटर की। तो भैया लेटर में तो आई होप आप सभी को आता होगा लेटर, बाकी हम लोग सिखाएंगे एक बार और। देखिए, लेटर का मतलब होता है, ध्यान रखना, लेटर अलग होता है और एप्लीकेशन अलग होती है। लेटर, लेटर में आपको एड्रेस मेंशन करना होता है, तो सेंडर का एड्रेस ऊपर आएगा, फिर रिसीवर का एड्रेस नीचे आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा भैया। इस तरीके से हियर बाय दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन अबाउट द, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ तक। ये तो सभी में कॉमन लाइन आएगी। हियर बाय दिस लेटर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इस लेटर में आपकी में जो अटेंशन है, आपका ध्यान है, यहाँ पे केंद्रित करना चाहता हूँ। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाइन आप लोग लिख सकते हो। होप टू बी एक्टिवेटेड इन द बेनिवोलेंट सर्कमस्टांसेस, तो ये लाइन भी आप लोग लिख सकते हो इस प्रकार के जो हमारे पास लेटर्स होते हैं उसमें। अच्छा, ये बात हुई हमारी। इसके अलावा लेटर का एक और मतलब फॉर्मेट तो वही है, आप लोग प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, फादर के लिए लिख रहे हैं, मतलब इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ये आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर इस प्रकार का आता है, तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ले रखा है कि हेल्थ से शुरू करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मेन बॉडी लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे शो लव टू फैमिली एंड मेंबर्स, तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को लव एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं विथ रिगार्ड्स टू यू मम्मी एंड दीदी। ओके, यू आर अफेक्शनेटली अमित, इस तरीके से यू आर लविंगली भी लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से आपका रहेगा। तो वही चीज है, बस यहाँ पे रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नोटिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो लेटर सिखा दिया किस तरीके से लिखना है भैया। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लीजिए, लेटर तो मतलब हर साल आ ही रहा है, 2024 में, 23 में, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, तो लेटर तो आएगा ही आएगा मतलब। फिर आता है हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट, रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी देख लीजिए भैया, इतने बार आ रखी है, मतलब रिपोर्ट आने के चांसेस है 90% रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा देखें पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ के भी चांसेस बहुत है, पैराग्राफ के चांसेस है। इसके अलावा आर्टिकल जो है,
आर्टिकल के चांसेस थोड़े से कम है, आर्टिकल सिर्फ 2 बार आया हुआ है। तो आर्टिकल को आप लोग छोड़ के जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। पैराग्राफ और आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। अच्छा, रिपोर्ट की बात कर ले, रिपोर्ट क्या होती है भैया, ये तो आप बता दो रिपोर्ट क्या होती है। ये रहा आर्टिकल, आर्टिकल ये रहा, आर्टिकल इस तरीके से अपनी भाषा में लिखते हैं हम लोग। स्पीच यहाँ पर ये रही, ठीक है। स्पीच हम लोग किसकी बात कर रहे थे वैसे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग रिपोर्ट की बात कर रहे थे। रिपोर्ट कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इस पीडीएफ में रिपोर्ट राइटिंग छोड़ तो नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल पहले देख लीजिए, फिर रिपोर्ट राइटिंग बाद में देख लेंगे। हमारे पास पहले स्पीच और ये आ रहे हैं, तो हम लोग ये सीख लेते हैं पहले, जो पहले आता जाए उसको खा लेते हैं पहले। तो देखिए हमारे पास है स्पीच। स्पीच में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। जो जैसे हमारे पास आया स्पीच किसके ऊपर देनी है हमें, एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट किससे करना है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ द ट्री प्लांटेशन इन नॉट मोर देन 150 टू 200 वर्ड्स फॉर योर मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली मतलब भैया सुबह सुबह के जहाँ पे हमारी प्रेयर होती है उससे पहले हम लोग कुछ बातें बताते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे एज अ स्टूडेंट कंसिडर करना है अपने आप को। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन। इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। ओके, फिर आपको यहां से लेकर यहां तक, यहां तक मान लीजिए, यहीं तक, यहां तक, यहां से यहां तक क्या बताना है, इसके एडवांटेजेस बताना है। ओके, एडवांटेजेस या फिर टॉपिक अगर डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस दोनों का हो तो आप लोग उनको मिक्स करके बताइए। लेकिन जो लास्ट लाइन या फिर लास्ट 2 लाइन जो रहेगी उनमें आपको कंक्लूड करना है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो कंक्लूजन लिखते हैं ना, उस तरीके से लास्ट लाइन में हम लोग कंक्लूड कर देंगे, 1 या 2 लाइन में बस, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपके क्या तैयार हो गए, ये आपकी स्पीच तैयार हो गई। ठीक है, स्पीच तैयार हो गई। इसके अलावा और क्या बच गया हमारे पास, ये आर्टिकल हो गया। तो आर्टिकल भी सेम वही है, हम लोग आर्टिकल में क्या करते हो, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, आर्टिकल में आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो। जैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम्स है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे आपको 100 वर्ड्स बोले तो ज्यादा मत बड़ा करना, लगभग 7-8 लाइन बहुत होती है लिखने के लिए, बस इतना ही लिखना। देखो ऐसा गिनना नहीं है कि हम लोग 100 वर्ड्स गिनने लग गए, 1 2 3 4, ऐसा गिनना नहीं है। वो लोग भी कोई गिनेंगे नहीं आपके वर्ड्स, वो तो अंदाजा देख लेंगे कि हाँ ठीक है आपने 100 वर्ड्स में लिखा है। ओके, ऐसा रहता है। 100 से कम भी होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग 100 बिल्कुल गिन के आओ कि 100 वर्ड्स लिखे कि नहीं लिखे, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये पोस्टर हो गया हमारे पास, नोटिस करवा दिया, नोटिस हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेटर है। ओके, लेटर है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास अब बच गया भैया, कहाँ गया पीडीएफ, रिपोर्ट बच गई है। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग भी सेम इसी तरीके से करनी है। कुछ चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है रिपोर्ट राइटिंग में। जैसे हम लोग क्वेश्चन एक ले लेते हैं, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। ठीक है, अब रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको बड़ा चढ़ा के यहाँ पे नहीं लिखना होता है। यहाँ पे आपको कंसाइज मैनर में चीजों को लिखना होता है। आपको कुछ पॉइंट दे देंगे, उन्हीं पॉइंट के अंतर्गत आपको चीजों को चलाना है। देखिए जो रिपोर्ट होती है, ये क्या होती है, किसी इंसिडेंट या फिर किसी भी घटना के ऊपर जो आपके व्यूज हैं वो आपको बताना है। किस तरीके से बताना है, जो फैक्ट है, जो फैक्ट आपको दे रखे हैं, इन्हीं फैक्ट के ऊपर आपको बताना रहता है। ओके, सो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया रिपोर्ट का, लेकिन आप लोग रिपोर्ट देख लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इंटरनेट पे डालिएगा रिपोर्ट करके, आप लोग 1 2 रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, सो रिपोर्ट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो ये रहेंगे। अच्छा, एक और बात, जो रिपोर्ट रहेगी हमारे पास, उसमें आपको सारी चीजें दे रखी होगी। ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको सारी, लगभग सारी चीजें दे रखी होती है वहां पे, कि वेयर वेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो आपको पहली 2 लाइन या फिर 1 लाइन में आपको ये चीज बतानी है कि कहाँ पे किस तरीके से और कैसे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, कितने लोग कितनी व्हीकल या फिर इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इस तरीके से आपको बताना है। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, अब अपनी 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 भाषा में बताओ कि भैया आपने क्या देखा एक्सीडेंट के टाइम, क्या सीन था, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने डेथ हुई, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ये आपको बताना है। उसके बाद रोल ऑफ पुलिस एंड पब्लिक, तो पुलिस का रोल क्या है, पब्लिक का रोल क्या है, इतना लिखना है। बाकी यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, अपनी, नहीं तो पता चले आप लोग बस लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो बड़ा करने के चक्कर में, ऐसा नहीं होता है। ओके, 120 वर्ड्स हैं, इतने में आपको खत्म करना होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आपने बहुत सारी चीजें कर ली है यार,
अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो तो एक बार फिर बता देते हैं आपको, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको कोर्सेज का सेक्शन मिल जाएगा, 99 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनकी तो बेहतरीन तैयारी करवा रखी है हमने। चलिए बहुत बोल लिया हमने, अब वीडियो करते हैं एंड। थैंक यू एवरीवन।